नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 8 जनवरी 2021 जो है वो तारीख है और शिक्षा से संबंधित दो न्यूज़ निकल कर आई हैं, दोनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी एनआईओएस से संबंधित। एनआईओएस से जो डीएलएड है वो अब मान्य कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में कल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रयागराज से आपकी न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले जो 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खुशखबरी है। वे अब प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल जो है वो हो सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इस कोर्स को भी शिक्षक बनने के लिए मान्य किया है, बशर्ते वे केंद्र व राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जो है वो उत्तीर्ण हो। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा है, उसमें अभी तक एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था। इस परीक्षा में सिर्फ उन शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया है जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से डीएलएड किया था। इसकी वजह से एनसीटी जो है उसकी ही नियमावली रही है। इसी आधार पर बिहार सरकार ने भी कुछ अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया था। वे हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो पटना हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में जो है वो फैसला सुनाया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं और यही नोटिफिकेशन भी देख लीजिए। 6/1/2021 को जारी किया गया था, जो कि कल आप देखेंगे तो रिलीज जो है वो कर दिया गया था नोटिफिकेशन, जिसमें वैलिडिटी ऑफ डीएलएड जो है लिखी है एनआईओएस डीएलएड की। उसके संदर्भ में लास्ट में यहाँ पर लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लिखी गई है। इन लाइनों में बताया गया है वही जो ऊपर मैंने आपको न्यूज में बताया कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला था उसको संज्ञान में रखते हुए जो एनसीटी ने गाइडलाइन जो है जारी की थी उस पर आधारित, या एनसीटी जो था उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जो पटना हाई कोर्ट वाला जो फैसला था कि एनआईओएस जो है उसको मान्य कर दिया जाएगा, तो वो सभी स्टेट में जो है आपका लागू किया जाए, उसी के संदर्भ में सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई। बाकी न्यूज भी मैंने ऊपर आपको दिखा दी। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज, वो है 11 जनवरी से मिलेगा यूपी टेट प्रमाण पत्र, और ये न्यूज है आपकी प्रयागराज से। तो प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश के जो सभी डाइट है, यानी कि प्रयागराज की बात की गई है, प्रदेश के जो सभी डाइट है, केवल उनकी बात नहीं की गई है, पूरे उत्तर प्रदेश प्राचार्यों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 का प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। ये लिखा है यहाँ पर सभी डाइट प्राचार्यों को, प्राचार्य नहीं लिखा है यहाँ पर, डाइट प्राचार्यों को, यानी कि सभी डाइट प्राचार्यों को भेजी गई है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और कई कई जगह आपकी ये जो यूपी टेट की प्रमाण पत्र है ये बट भी रहे हैं। आगे देखते हैं पहले न्यूज कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 का प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। इसके बाद डाइट प्राचार्य प्रयागराज के जो प्राचार्य हैं वो वितरण का विस्तृत कार्यक्रम उन्होंने जारी किया है। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? डाइट प्रयागराज के प्राचार्य की, और लिखा है वो प्रमाण पत्रों का जो वितरण है वो 11 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक जो है वो चलेगा। प्रमाण पत्रों का वितरण अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा। डाइट प्राचार्य संतोष मिश्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले चरण में 11 जनवरी से 10 फरवरी के बीच यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र जो है उनका वितरण होगा, और दूसरे चरण में 12 से 20 फरवरी के बीच यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर के जो प्रमाण पत्र हैं उनका वितरण किया जाएगा। तो ये किन्होंने बताया? ये डाइट प्राचार्य संतोष मिश्र ने बताया है, यानी कि ये सभी के लिए तारीख नहीं है 11 जनवरी से 10 फरवरी और ये उच्च प्राथमिक के लिए, ये केवल और केवल प्रयागराज की बात की गई है। पर यहाँ पर जब पहले बात की गई थी न्यूज में कि सभी को भेज दिया गया, ये देखिए लिखा है ना कि सभी डाइट प्राचार्यों को उत्तर की जो प्रमाण पत्र है वो भेज दिया गया है, तो ये सबकी बात की गई है कि सबको भेज तो गया है, पर जो प्रयागराज है वो इस तारीख से इस तारीख तक जो है वो वितरित करेगा। आगे लिखा है कि यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। वितरण में सुविधा के लिए आपको आवेदन पत्र जो है वो जारी किया गया है, और अभ्यर्थियों को तय प्रारूप के अनुसार अपना विवरण जो है वो भरकर डाइट प्रयागराज में जमा करना होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को सबसे पहले टीईटी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर इनका उल्लेख जो है वो करना होगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल न्यूज, और अन्य डाइट जो हैं उनमें भी आपकी जो मार्कशीट है वो मिल रही है। आपको जाकर पता करना पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डाइट में अलग अलग जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी मांग की जा रही है। कहीं पर अभी बंटना नहीं भी स्टार्ट हुई है और कहीं पर ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अपने डाइट से अपने जो टीचर हैं या कोई वहाँ का जो जान पहचान वाला है उससे जो है वो पता कर लीजिए। यही था हमारे आज के इस अपडेट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा,
नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।